क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग किसी सीना मैथ बना रहे हैं। आज ये एक्सरसाइज 1.1 है। जो हमारे नए चैनल पर आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 में आज हम लोग 2 नंबर का सवाल सोल्व करेंगे। ये 2 नंबर सवाल है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, सवाल है 2 नंबर एक्सरसाइज 1.1 किसी सीना मैथ। पेज नंबर हो जाएगा 1.10। ठीक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जहाँ तथा ए बराबर हम लिखेंगे सूत्र BQ + R, जहाँ हम लिख सकते हैं R क्या है हमारा शेषफल है, R शेषफल है और B बराबर, तो B का मान क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर B का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है Q तो भागफल है, अब भाजक को B कहते हैं, तो B का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब लिखेंगे अतः सूत्र लिख सकते हैं। अब B का मान कितना है तो 2, तो इस B की जगह पर हम लोग 2 लगा देंगे, 2Q + ये R यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस चलते हैं। तो यदि सबसे पहले क्या लेंगे शेषफल, 0 से शुरू करना है, तो यदि R बराबर 0 तो A बराबर हो जाएगा हमको 2Q + इस 0 को इसमें जोड़ देना है, ये हो जाएगा 2Q। यदि R बराबर फिर कितना लेना है 1, तो A बराबर फिर हमको हो जाएगा 2Q + 1 को इसमें जोड़ देंगे 1, 2Q + 1। फिर यदि R बराबर लिखना है 2, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा फिर 2Q + 2। सही है, चलिए आगे बढ़िए। यदि R बराबर लिखना है अब 3, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2Q + 3। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यदि R बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो A बराबर हमारा हो जाएगा 2Q + 4। यदि हम R बराबर लेते हैं 5, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2Q + 5। ठीक है, हमको लाना क्या है एक बार सवाल को देख लेते हैं। लाना है, दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक लाना है 2Q के रूप में और धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है 2Q + 1 के रूप में। ठीक है, तो हमको 2Q के रूप में सम पूर्णांक लाना है और विषम पूर्णांक लाना है 2Q + 1 के रूप में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल को, पीछे जाते हैं। ये सवाल जो बनाए हैं, तो यहाँ पर देखिए 2Q यहाँ पर आ गया है क्योंकि R का मान 0 लिए तो हमको A का मान आ गया 2Q, तो ये सम पूर्णांक हो गया। यदि R का मान जब हम 1 लिए तो हमको फिर क्या आ गया A बराबर 2Q + 1, तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों आंसर हमारा मिल गया। अब 2-3 से कोई लेना देना है नहीं, अब इसको हम आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे चूँकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि, स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी धनात्मक समपूर्णांक, क्या लिखेंगे समपूर्णांक समपूर्णांक 2Q के रूप में तथा किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 2Q + 1 या कॉमा लेके आगे भी लिख सकते हैं। 2Q पर हमको लाना यही था सिर्फ, तो 2Q + 1
के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। यही लाना था हमको, ले आए। चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा सवाल है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 3, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर, b का मान इस बार कितना दिया हुआ है आपको, b का मान 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4, क्योंकि वह भाजक है तो 4 है तो 4 लिख देंगे। नहीं लिखिएगा तो इसको हटा देते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बनाते हैं। चलिए सवाल में सबसे पहले लिखना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। जहाँ a बराबर फार्मूला होता है BQ+R तथा R शेषफल है, लिख सकते हैं। ठीक है, और b बराबर, b का मान 4 दिया हुआ था, 4 यहाँ लिख देंगे। अतः सूत्र लगेगा a बराबर, b का मान कितना दिया लिया है तो 4, तो 4 लगा देंगे। q का मान कुछ नहीं उतार देंगे और r का मान कुछ नहीं है तो यहाँ उतर जाएगा। अब शेषफल हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। यदि r बराबर सबसे पहले 0 लेना है तो a बराबर हो जाएगा हमारा कौन चीज़? a बराबर हो जाएगा 4q+0 बराबर 4q। अब यदि r बराबर हमको लेना है 1 तो a बराबर हमारा हो जाएगा 4q+1, और उसके बाद लेना है r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4q+2। ठीक है, यदि लेना है अब हमको कितना, r बराबर 3 तो a बराबर कितना हो जाएगा हमको 4q+3। ठीक है, हमको 3 तक ही लाना था सवाल में, हम यहीं पर छोड़ देंगे सवाल को। अब इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर। अतः किसी भी धनात्मक, आंसर लिख रहे हैं, विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे? विषम पूर्णांक को क्या सब लिख सकते हैं? 4q+1 4q+1 तथा 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस सवाल का हम लोग आंसर दे चुके हैं। चलिए अगला सवाल, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सवाल नंबर आगे चलेंगे।
सवाल नंबर 4 है, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। ठीक है, इसमें दूध को नापना है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है आप लोग को। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, यहाँ सवाल नंबर 4 बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, 250 तथा 425 का क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है, निकाल लेना है। तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ता है। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि जो बड़ी संख्या है उसको ये माना जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है 425, यहाँ लिख देंगे। अब बी बराबर लिखेंगे, जो छोटी है तो छोटी है 250। अब सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में चरण 1 में चलेंगे। चरण 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले 250 को भगा देंगे 425 से, एक मर्तबा लगेगा 250, इसमें से घट जाएगा, बच जाएगा आपको 175। अब फार्मूला लगा सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर हमारा क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए का मान है 425, बी का मान कितना लाए हैं 250, गुनी एक मर्तबा लगा, भागफल यहाँ लिखना है, शेष आ गया 175। तो इसमें क्या हुआ कि शेषफल 0 नहीं हुआ, तो आर इजकल टू नोट क्या लिखेंगे 0। हम लोग चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में चलते हैं। अब क्या करना है, 175 को हम लोग को भागा लगाना है किससे, 250 से, फिर एक मर्तबा लग जाएगा 175, इसमें घटेगा बचेगा 75, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान कितना है 250, बी का मान 175 है, एक मर्तबा लगा, शेष बचा हमको 75। यहाँ भी आर बरा इजकल टू नॉट 0, क्योंकि यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ। जब तक 0 नहीं आएगा चरण सब प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे। अब हम लोग चरण 3 पर आते हैं। ठीक है, चरण 3 में क्या करेंगे, 75 को भागा लगा देना है 175 से। ठीक है, तो 2 मर्तबा लग गया 150, तो इसमें बच गया आपको 25। क्या बच गया 25। तो अब लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं। तो हो गया आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान कितना लाए थे, तो 175 यहाँ लिख देना है, भागा देना है 75 से, तो कितना मर्तबा 2 मर्तबा लगा, शेष आ गया कितना 25। यहाँ भी आर इजकल टू नॉट 0, क्योंकि यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। अब हम लोग आते हैं चरण 5 पर। चरण 5 को देखते हैं। इसमें क्या करना है, 25 को भागा लगाना है किससे, तो 75 से, तो 25 से हमारा क्या हो गया 75, यहाँ पर हमारा कट के 0 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा झेल खत्म हो गया। यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो 75 को भागा लगाए थे कौन चीज़ से, 75 को लगाए थे कौन चीज़ से भागा, 25 से। कितना मर्तबा लगा, तो 3 मर्तबा, शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ हमारा 0 कंप्लीट हो गया। अब आंसर लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः एल्गोरिथ्म के अनुसार 250 तथा 425 का एचसीएफ कितना आंसर आया, तो 25 आया। यही भाजक आंसर लिखा जाता है। सवाल लीटर में था, तो यह अंतिम में आप लोग लीटर यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है,
सवाल ये आपका बन चुका। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 5, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर तथा चौड़ाई 3000 मतलब कितना है 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल एवं वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इस पर टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें भी हम दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए बनाते हैं इसको। कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं 5 नंबर की सवाल पर। 5 नंबर में सवाल था, कितना दिया हुआ है 4661 है ना, तथा 3318 का हमको सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए बराबर लिख सकते हैं 4661, बी बराबर मान लेंगे 3318 को। चलेंगे चरण 1 की ओर। तो चरण 1 पे चलते हैं। सबसे पहले चरण 1 में 33,018 को भागा लगाएंगे 4661 से, एक मरतबा लगेगा 3318, ये आपको बच जाएगा 1343। ठीक है, इतना बच गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ इधर लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, भागा लगाए थे किससे, 4661 था, उसको भागा लगाना था कितना 3318 से। कितना मरतबा लगा, तो एक मरतबा। शेषफल कितना आ गया था 1343। यहाँ भी आर बड़ा इक्वल टू नॉट 0 के बराबर हुआ। ठीक है, चलिए चरण 2 पे चलते हैं। चरण 2 में क्या करना है, ये 1343 को भागा लगाना है 3318 से, तो 2 मरतबा लग गया हमको 2686, इसमें घट जाएगा 632, ये कट गया। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इससे देख सकते हैं। चलिए ए का मान कितना है, ये हमारा क्या है भाज्य है, तो भाज्य कितना है 3318, यहाँ लिख देंगे सामने सामने। अब बी है भाजक कितना है 1343, गुनी क्यू को कहते हैं भागफल 2 है तो 2 लिखेंगे, और जोड़ आर को कहते हैं शेष, 6 से 632। यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ, यहाँ लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0। चरण 3 पे आते हैं। अब क्या करना है, 632 को भागा लगा देना है 1343 से, 2 मरतबा लगेगा 12064, इसमें घटा देना है, ये आपको बच जाएगा 79। चलिए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया आपको बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान कितना है 1343, बी का मान कितना है तो 632, गुनी भागफल कितना है 2, तो क्यू का मान भागफल जोड़, शेष कितना हो गया आपको 79। ठीक है, यहाँ भी आर इक्वल टू नॉट 0, यहाँ भी शेषफल के बराबर नहीं हुआ। अब हम लोग चरण 4 में चलना है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे हम लोग चरण 4 की ओर। चरण 4 में देखते हैं 79 बचा हुआ था, इसको 632 से भागा लगाना है, 8 मरतबे 632, ये पूरी तरह से यहाँ कट गया, 0 आ गया। ठीक है, पूरी तरह से कट गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ 0 हो गया। अब लिखना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो सूत्र हो जाता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये का मान कितना है आपको 632 बराबर बी का मान कितना है
79 अगुनी भागफल कितना है 8, तो 8 लिखेंगे, शेषफल 0 आ गया। यहाँ r बराबर 0। चलिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया मेरा सवाल। अब इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। अतः लिख देंगे एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार लिख सकते हैं। कितना था 4661 तथा 3318 का हमको क्या निकालना था HCF। इसका आंसर आपको यही भाजक आंसर होता है। तो कितना है 79। लीटर में था तो लीटर लिख दीजिएगा। लीटर था कि मीटर था, मीटर था, मीटर लिखना है। क्या लिखना है मीटर, इसमें मीटर लिखना है। क्या लिखना है मीटर, इसमें मीटर लिख देना है। मीटर में ये सवाल है 79 मीटर। चलिए ये सवाल हो चुका है। अब सवाल नंबर हम लोग 6 को एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 है, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर, 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं एक बार किस प्रकार का ये सवाल है। चलिए ये सवाल नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6, चलिए जैसे ये आयताकार ये आपको फर्श है, इस पर टाइल्स लगाना है। किस प्रकार वर्गाकार लगाना है, तो वर्गाकार ऐसे बिछेगा, ऐसे ना वर्गाकार होगा। ये मान चलिए वर्गाकार हो गया, ये हो गया वर्गाकार, ये हो गया आयताकार, है ना, ये हो गया आयताकार फर्श, ये वर्गाकार टाइल्स हो गया। ठीक है, तो दिया हुआ है कौन चीज़, सबसे पहले लिखेंगे आयताकार, यहाँ लिखेंगे आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया हुआ था, तो 16 मीटर दिया हुआ था, 58 सेंटीमीटर यही दिया हुआ था। यहाँ लिख देंगे। मीटर को हमको इसमें मीटर ज़्यादा है कि सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। क्या करना है 100 से गुना। ये 58 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये क्या हो गया 1600 सेंटीमीटर हो गया, है ना। ये 58 सेंटीमीटर पहले से ही है, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर। बात सही है। इसकी लंबाई निकल गया, आयताकार फर्श की लंबाई निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, आयताकार फर्श की चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 से गुना करना पड़ेगा। 32 सेंटीमीटर पहले से ही है, उतार देंगे। ये हो गया आपको 800 सेंटीमीटर, है ना। ये 32 सेंटीमीटर तो पहले से ही है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 832 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस दोनों का क्या करना, हमको HCF निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है 1558 तथा 832 का क्या निकालना है HCF निकाल लेना है। HCF निकालना है, निकाला जाता है, हम निकालेंगे। अब क्या करना हमको 1658 तथा 832 का क्या निकालना है HCF निकाला जाता है, हमें निकालना है। तो सबसे पहले चरण 1 में चल जाएंगे। या ये नहीं लिखना है तो लिख दीजिए, माना कि ए बराबर जो ज़्यादा है वो लिख देंगे 1658, ऐसे भी लिख सकते हैं। बी बराबर कितना हो गया 832। चरण 1 में चलेंगे। ठीक है, तो अब 832 को भागा लगाना है आपको कौन चीज़ से 1658 से। ठीक है, चलिए एक मरतबा लगेगा 832, ये बचेगा घट के 826। यहाँ लिखना है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। तो ये भाज्य कितना है 1658, बी का मान है 832, भागफल 1 है, शेषफल कितना आया 826, कितना आ गया हमको 826। तो r इजकल टू नॉट जीरो, यहाँ पर r इजकल टू नॉट जीरो हो गया। ठीक है, चरण 2 में चलते हैं। चरण 2 में 826 को भागा लगाना है 832 से, एक मरतबा लगेगा 826, इसमें से घटेगा 6 बचेगा, ये कट जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये बराबर क्या हो गया बी क्यू प्लस आर हमारा हो गया। ये का मान कितना है 832, भागा लगाना है 826 से लगाए हैं, एक मरतबा लगा 826 है, शेषफल आया कितना तो 6, क्या आया 6। यहाँ भी r इजकल टू नॉट जीरो, यहाँ भी शेषफल जीरो के बराबर नहीं हुआ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं चरण 3 पे चलते हैं। चरण 3 पर आप लोग को जो ये समझने में अगर परेशानी होता होगा तो आप लोग पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हम बहुत बढ़िया समझा चुके हैं हैसियत। 6 का भागा लगाएंगे 826 से, तो एक मरतबा 6 का 6, तो क्या बच गया 2, अब यहाँ 2 उतर गया। अब लेके लगाइए 6×3 = 18 है ना, 6×3 = 18, क्या बच गया आपको 4। ठीक है, यहाँ 6 6 7 कितना हो गया आपको 42, अब क्या बच गया आपको 4। यहाँ भी जीरो के बराबर नहीं हुआ, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो 800 कितना है 26, 6 से भागा लगाए 137 मरतबे, शेषफल आ गया 4। यहाँ भी r इजकल टू नॉट जीरो। चलिए चरण 4 पर चलते हैं। अब हमको चरण 4 देखना है। चरण 4 देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या है 4 को भागा लगाना है किससे 6 से, तो 4 का 4, तो अब बच गया 2। यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ, लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान कितना है तो 6 को लगाए 4 से भागा, तो एक मरतबा लगा, शेषफल आ गया 0। यहाँ भी r इजकल टू नॉट जीरो के बराबर है। अब अंतिम में क्या करना है, चरण 5 पे चलना है। चरण 5, 2 को लगा देना है किससे भागा 4 से, 2 को लगाना है 4 से भागा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर हमारा कट के 0, शेषफल 0 हो गया। चलिए यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे प्रमेयिका से। ठीक है, यहाँ a बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर, तो a का मान है 4, b का मान कितना है 2, q कितना लाए हैं भागफल 2, तो 2 लिखेंगे, अजोड़ शेषफल कितना है 0 है ना, तो r बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा सवाल सोल्व हो गया। चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आगे लिखना है अतः एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार लिख सकते हैं 1658 तथा किसका निकालना था 832 का HCF निकल गया। क्या निकल गया HCF, हमको 2 आ गया है ना। ये जो निकल गया तो ये किसका निकला, ये वर्ग का भुजा निकला। यहाँ पर लिख ही सकते हैं अतः, या लिखिए आप लोग वर्ग का भुजा निकाले। वो सवाल बनाए रहे थे ना टाइल्स वाला, इसमें जो देख रहे हैं आप
इसमें तो हम वर्ग का भुजा निकाले हैं। इसमें सवाल है ना 6 नंबर का, इसमें टाइल्स का न्यूनतम सीमा निकला है। वर्गाकार आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 और तो लंबाई चौड़ाई दिया होता है। हमको ये वर्गाकार टाइल्स का निकल गया भुजा, तो लिख देंगे वर्ग की भुजा निकल गया हमको कितना, ये जो एसएफ आया यही है, तो 2 आया तो 2 लिख देंगे। आई सेंटीमीटर में इसको लिख देंगे क्योंकि सवाल सेंटीमीटर में है। हमको अब क्या लाना है, चूँकि लाना है जो यहाँ लिख देते हैं वर्गाकार टाइल्स की संख्या लाना है तो बराबर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल है ना, बट वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो बराबर आयताकार टाइल्स का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कौन चीज़, तो लंबाई गुनी चौड़ाई, यहाँ सूत्र लगाना है आपको। अब बट वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, दोनों का सूत्र लगा देना है। तो आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। सूत्र होता है लंबाई कितना दिया हुआ था आपको, पहले ही लिखे थे, लंबाई कितना लाए थे आप लोग, नोट जो किए होंगे पीछे देखिए, आपको दिखा भी देते हैं। चलिए इसका कितना आया है, देखिए इसका लंबाई है 1658 सेंटीमीटर, ये लंबाई है, और चौड़ाई आपको हो गया था 832 सेंटीमीटर, तो उसके जगह पर लिख देंगे। चलिए आते हैं यहाँ, चलिए तो लंबाई कितना हो गया आपको, लंबाई होगी आपको 1658 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अगुनी चौड़ाई था 832 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे। लंबाई चौड़ाई दोनों हो गया। और का भुजा कितना अभी लाए हैं, यहाँ देखिए कितना लाए हैं, 2 सेंटीमीटर लाए हैं, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इस पर स्क्वायर लग जाएगा है ना, इसको लिख सकते हैं 1658 सेंटीमीटर है ना, गुनी 832 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब बट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको 2 बार गुना में लिख देना है। क्या लिखना है, तो 2 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं गुनी 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसको इससे काट दीजिए, तो 2 चौका 8, 2 8 से 416 मरतबा, फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 0 2 8 16। अब आपको बच गया 1658 है ना, 1658 गुनी 208, इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3,44,864 है ना, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया। ठीक है, आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया। आप बढ़िया से वीडियो को देखिए और सवाल को बनाइए। जो सवाल में आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, तो हम उसको फिर से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।